हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू एडुटॉक। हम लोग बात कर रहे हैं आज दोबारा से केमिस्ट्री की। नो डाउट हम केमिस्ट्री की बात करें। क्लास 11th का मैं चैप्टर लेने वाली हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों फिर से एक बार बताऊंगी, बहुत सारी नई चीज़ें 11th क्लास में हम लोग सीखते हैं और 11th क्लास किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आईआईटी की तैयारी हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो एनडीए की तैयारी हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स 11th क्लास के सुपर क्लियर होने चाहिए। और दिक्कत क्या होती है, नए नए बच्चे अभी 10th में से आए हैं, समझ में आता है तब तक साल निकल जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की क्लासेस रख रही हूँ। सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नया टॉपिक है। 5वीं क्लास से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करते आ रहे हैं। हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने हमेशा जानी है। गैसेस की क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होते हैं, फिक्स शेप होता है। लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप। इस तरह की प्रॉपर्टीज हमने हमेशा करी हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम और डिटेलिंग करेंगे। जैसे देखो, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया है इंडिविजुअल पार्टिकल का, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात की हमने। आयनिक साइज के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की ना, जो क्या बता रहे थे, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को बता रहे थे। हम लोग बात करते हैं कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स है, कितने लूज करेगा, गेन करेगा, हम बातें कर रहे थे ना इंडिविजुअल एक पार्टिकल की। अब इंडिविजुअल पार्टिकल जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट की या कंपाउंड की उनकी प्रॉपर्टीज से हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जैसे मान लो मैं वाटर की बात करूँ, से फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। वाटर के मॉलिक्यूल में हम लोग इसको देखते ही बता देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है, तभी ये स्टेबल कंपाउंड बना है। केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल की बात करूं और बल्क की बात करूं तो चेंजेस होंगे। जैसे अगर 1 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है और बल्क में है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग होंगी। देखो, जब ये बॉयल होता है तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बॉयल नहीं होता, बल्क बॉयल होता है ना। बल्क, वाटर का एक मॉलिक्यूल को हम कहें कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बॉयल हो जाओ, नहीं होगा, बल्क बॉयल होता है, प्रॉपर्टी चेंज हुई। वेटिंग प्रॉपर्टी भी ऐसी है, गीला करने वाली, पानी से हाथ गीले हो जाते, कपड़े गीले हो जाते, दैट इज वेटिंग प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूँ कि एक मॉलिक्यूल में वेटिंग प्रॉपर्टी है, नहीं जी नहीं, एक मॉलिक्यूल वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, जबकि बल्क है तो वेटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ये क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डिफरेंस हो रहा है इनमें, ऐसा क्या है? ये जो बल्क में आ जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, केमिकली तो कंबाइन नहीं है। एक वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, आपस में ये कनेक्टेड होते हैं ना। पढ़ा था 9th क्लास में, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम लोग इनको स्टेट्स ऑफ मैटर में बांट सकते हैं। जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉलिड है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड है, और कम है, गैसेज है। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं इफेक्ट करती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मान लो मैं बात करूँ वाटर की, सॉलिड है आइस, लिक्विड है वाटर, लिक्विड एंड गैसेज स्टीम है। तीनों में अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टी वही है, वही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से, फिजिकल स्टेट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे एग्जांपल बताते हैं, तुम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ रही है मेरे को इस चैप्टर की, लेकिन जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल जिंक है, जिंक में सोडियम से शुरू करती हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है और मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ लिक्विड स्टेट में ही, तो क्या बनेगा, NaOH बना देता है ना, फटाक से, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, करेक्ट है। और अगर मैं बात करूं आयरन की और मैं लिक्विड वाटर से उसको रिएक्ट कराऊं, तो आप लोगों को मालूम है कि दिस विल नॉट शो एनी रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन। लेकिन वहीं पे अगर मैं वाटर ना चेंज करूं, वाटर तो रहे लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर दूं, मान लो मैंने ले लिया Fe and H2O,
गैसियस स्टेट में, स्टीम और ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, गैसियस स्टेट, स्टीम के फॉर्म में रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन इसमें लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्साइड बना दिया, Fe3O4 बना दिया, Fe2O3 ऑक्साइड्स बना दिए इसने। तो ये प्रॉपर्टी देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या है, सेम है, चीजें कंपाउंड सेम लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। कई बार एक फिजिकल स्टेट में रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हायर फिजिकल स्टेट में वो रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। क्यों होता है, इस चैप्टर की भूमिका ये है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली थी। क्यों होता है, क्या चीजें हैं जो इनको गवर्न करती हैं। इनमें आपका आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, थर्मल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करने में। तो सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की ही बात कर लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में, क्यों हम कहते हैं ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्या है वो, कितनी तरह की हो सकती हैं, अलग अलग तरह की हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है बेटे, लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये वीक फोर्सेस हैं। वंडरवॉल ने इनको डिस्कवर किया था, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इनको हम कह सकते हैं। ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है किन के बीच में, उन मॉलिक्यूल्स, देखो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी पार्टिकल जो बना हुआ है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, तो चार्जेस भी है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सामने आएंगे, इसीलिए वो एक दूसरे से पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइपोल नहीं होता, डाइपोल मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। से फॉर एग्जाम्पल मैं H2 गैस की बात करूँ, हाइड्रोजन गैस की बात करूँ, तो हाइड्रोजन ऐसे बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आपस में दोनों ने शेयर किया हुआ है और सिमेट्रिकल है, बिल्कुल बीच में है ये। तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के चारों तरफ। मैं मान लो ये मॉलिक्यूल ले लेती हूं, तो यहां बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस साइड मॉलिक्यूल के भी सेम चार्ज है, एकदम न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल कब नहीं होगा, जब कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो यहाँ पर तो उसका नेगेटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पे उसका पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं डाइपोल। दो पोल बन गए कि मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो रखा है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। अगर ऐसी कंडीशन है तो बहुत आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज चार्जेस है। ये वाले केस में चार्जेस को अट्रैक्ट करना मुश्किल है, दूसरे वाले फोर्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसा तो है नहीं, H2 बोला तो एक ही मॉलिक्यूल है, हजारों लाखों मॉलिक्यूल एक साथ है ना, कौन सी फोर्स से जुड़े हुए हैं, दैट इज लंदन फोर्सेस। H2 का मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, H2 हो गया, O2 हो गया, इनर्ट गैसेज हो गई जिनमें कोई पोल नहीं बन रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो वहां पे कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेंगी, ये बात कर रहे हैं हम लोग लंदन फोर्सेस में। चलो जी, ऐसा होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, H2 की बात कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दूसरा मॉलिक्यूल H2 का ये ले लेते हैं। बेटा क्या होता है, ये जो फोर्सेस है ना, ये जो चार्जेस हैं, ये मोमेंटरली कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती हैं, मोमेंटरली डिस्टर्ब हो जाती हैं, एकदम फ्रैक्शन ऑफ उसके लिए, मोमेंट के लिए। तो जरा सी डिस्टर्बेंस, मान लो ये डिस्टर्ब होकर के पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, नेगेटिव इधर आ गया, थोड़ी सी मोमेंटरली डिस्टर्बेंस। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल से पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, नेगेटिव को अपने से दूर खींचेगा। तो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो जाएगा क्या, डाइपोल। इसकी वजह से, जबकि इसमें भी पहले नहीं था, मोमेंटरी डिस्टर्ब हुआ चार्जेस का, मोमेंटरी डिस्टर्बेंस की वजह से इसने फिर से पॉजिटिव को यहाँ से, अब मैं इस तरह से दिखाऊंगी कि डिस्टर्बेंस हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे, नो डाउट इसने इसको धकेल दिया, इसकी वजह से एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पैदा हो गई। अब इसकी वजह से अगले वाले मॉलिक्यूल में हो जाएगी, करेक्ट, अब इसकी वजह से अगले मॉलिक्यूल में,
इस तरीके से ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। एंड जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम बढ़ा देंगे और ज़्यादा कर देंगे तो गैसेस से क्या हो जाएंगे, ये लिक्विफाई हो जाएंगी। अट्रैक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को और नज़दीक लाके इनकी थर्मल एनर्जी कम करके, वो भी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था बेटा, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मोमेंटली डिस्टरबेंस आने की वजह से एक मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट होता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल क्रिएट कर देता है। आई सपोज ये वाली चीज अब आप लोगों को बहुत क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह के, अब आगे वाले बहुत जल्दी समझ आएंगे। एक समझने के बाद दूसरा हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दोनों के बीच में। देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें ऑलरेडी मॉलिक्यूल ही ऐसा है जिसमें पहले से ही डाइपोल है, उसमें इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कोई मोमेंटली ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं। जैसे मान लो HCl, याद करो नोबिता, याद कराया था ना मैंने, कौन है नोबिता इसमें, क्लोरीन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला, देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे रखा है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ये इस तरह से, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के इस साइड है। अब तुम्हें नजर आ गया, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ है तो दूसरी तरफ क्या बचेगा, पॉजिटिव। और ये परमानेंट डाइपोल है, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन ने तो खींच के ही रखना है। अब HCl का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा बेटे, होगा ना, होगा, और इसके मुकाबले ज्यादा होगा बिकॉज ये डाइपोल ज्यादा है। जितना ज्यादा चार्जेस एक दूसरे से दूर होंगे उतना ज्यादा डाइपोल क्रिएट होता है, मैग्नीफाइड होता है, और मैग्नीट्यूड जो होता है चार्जेस का वो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा। वो बहुत सिंपल सी बात है। तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किन मॉलिक्यूल्स में, जो डाइपोलर होते हैं, जिसमें ऑलरेडी दोनों एटम वो होते हैं जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है और उस तरफ पोलैरिटी नेगेटिव चार्ज की ज्यादा हो जाती है। फिर तो नो डाउट होना ही होना है, इसमें तो डिस्टर्बेंस का सवाल नहीं होता। एक और ऐसा ही, अब अगले वाले भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा तुम्हारे को, होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस मतलब घुसा देना, जबरदस्ती, था नहीं उसमें लेकिन पैदा कर देना, क्या, डाइपोल। ऐसा हो एक मॉलिक्यूल तो हो पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल हो नॉन पोलर, एक में सिमेट्रिकल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक में नहीं है। तो एक मान लो मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गया नेगेटिव चार्ज वाला, और इसको हम डेल्टा, यस ये बता देती हूँ, डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा यानी कि वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल। डेल्टा नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो इस पे ये वाला डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल मस्त राम था, इस पे कोई डाइपोल नहीं था, सिमेट्रिकल चार्जेस थे, लेकिन ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, डाइपोल क्रिएट होगा, नो डाउट। इलेक्ट्रॉन्स को तो ये धक्का देगा, रिपल्शन देगा, और यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव। दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। इंड्यूस हो गया, था नहीं, इंड्यूस हो गया पड़ोसी की वजह से, संगति का असर। संगति कैसी थी, डाइपोल वाली थी, तो इस पे भी चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इसके बीच में एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। मॉलिक्यूल, हम फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि दो मॉलिक्यूल एक साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। हमने एक की लंडन, दूसरी हमने की डाइपोल डाइपोल, तीसरी हमने की डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक और अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बहुत अच्छे से अब समझ आने वाला है तुम्हारे को, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये
काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो वीक है, बट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किस केस में आती है देखो जरा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत खतरनाक प्राणी है, बड़ा वाला जियान है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ये इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं छोड़ते। इनका काम ये है मैं जिससे जुड़ूं इलेक्ट्रॉन छीन लूं। जब भी हाइड्रोजन आएगा, किसके साथ भला, जब भी हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन, या मैं पहले फ्लोरीन लिख लेती हूँ, फ्लोरीन दादा है पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये भाई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचते हैं। हाइड्रोजन आया फ्लोरीन के साथ तो क्या बन गया, HF बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के साथ वाटर, एग्जांपल दे रही हूं मैं। हाइड्रोजन आया नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बन गया, एग्जांपल्स हैं। इन केसेस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकियों के मुकाबले, बाकी तीनों तो हैं ही, एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनता है वो देखते हैं, चलो HF के साथ ही देखते हैं। HF मॉलिक्यूल को समझाते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एक बॉन्ड बनाया। फ्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी, मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव चार्ज का फ्लोरीन की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड जो क्रिएट होगा डाइपोल उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नो डाउट। अब दूसरे वाला मॉलिक्यूल HF का ऐसा ही होगा ना, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, बिल्कुल वैसा ही है, डाइपोल डाइपोल जैसा ही है, लेकिन डाइपोल डाइपोल के सामने इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। बिकॉज कौन है क्रिएट करने वाला, डाइपोल क्रिएट करने वाला फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, जिससे डाइपोल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा क्रिएट होता है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग शो करते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। अब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे और वो क्या बनते चले जाएंगे, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती चली जाएंगी तो क्या बनते चले जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। दो चीजें काम करती हैं इनके स्टेट्स को, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करने के लिए, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी करती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी उनमें प्रोड्यूस होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो मोशन है ना उसकी वजह से जो एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी। और टेम्परेचर से हम इसको नापते हैं, थर्मल इज हीट। अब जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स मोशन में होंगे, मोशन में होंगे तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, है ना, दूर दूर भाग रहे हैं। थर्मल एनर्जी कम कर दी जाए, टेम्परेचर कम कर दो, पार्टिकल्स का मोशन कम हो जाएगा, एंड उसकी वजह से मोशन कम होएगा तो ये नज़दीक आएंगे, नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में ये फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी और वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मोटी मोटी सी एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हम कमजोर बोल रहे हैं इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने या घटाने में। तो अब इन चीज़ों को लेकर के अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी गैस के लॉज को, गैस किस तरह के लॉज को फॉलो करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी होने वाला है। सबसे पहले इसको मास्टर कर लो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। एडुटॉप ऐप डाउनलोड कर लो लाइव क्लासेस के लिए, फ्री लाइव क्लासेस चल रही है एडुटॉप ऐप पे, बिल्कुल बहुत मज़ेदार ट्यूशन होने वाले हैं आप लोगों के घर पे। मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, संतोष सर मैथ और फिजिक्स पढ़ाएंगे। बड़े मज़े से कंफर्टेबल रहते हुए पढ़ाई करनी है, मज़े लेने हैं, अब आएगा पढ़ने में मज़ा।